या एक नया चैप्टर ही का इसका नाम ही है प्रमुख अनुसंधान संस्थान। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए इसको हम याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा हंसते हंसते। तो आइएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो आपके कटक में। कहाँ पर? कटक में। कैसे इसको याद करेंगे? जब आप चावल खाते हैं तो उससे कट कट की आवाज़ आती है। कच्चा चावल खा के देखिएगा, कट कट की आवाज़ आएगी। कट कट माने क्या हो गया? कटक। ठीक है, सिंपल है, पता भी होता है बच्चों को। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में है। ठीक है, आगे है साथियों, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शिमला में। तो आपने खाया होगा आलू और शिमला की सब्जी। आलू शिमला की सब्जी बना के खाते हैं, सब जानते हैं, बड़ा फेमस है। तो कह सकते हैं शिमला मने शिमला में, शिमला मिर्च। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है चीनी अनुसंधान संस्थान। चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो आपके कानपुर में। चीनी का देखेंगे, चीनी है, चीनी का बोरा है। चीनी का रिसर्च करना था किसी को, तो किसी बच्चे को बुलाया गया, इधर आ तू, इधर आ। उसको बुलाकर उसके कान में चीनी डाला गया। कहाँ पर? कान में। उसके कान में चीनी डाला गया, इस कान से उस कान में निकाला गया। मतलब एक रिसर्च किया गया कि चीनी सही है कि नहीं। तो इसके कान में डाल के इधर से निकाल लिया गया। तो कह सकते हैं कान से कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। ऐसे चीज़ों को बैठा लेंगे तो आपको याद रहेगा कि चीनी का अनुसंधान संस्थान, उसका रिसर्च करना था तो किसी के कान में डाल दिए, इधर से निकाल लिए, तो कान से कानपुर में। सिंपल है साथियों, ऐसे हम बैठाएंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। आगे है चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? चेन्नई में। तो चमड़ा देखे होंगे, चमड़ा का क्या बनता है? बैग बनता है, बैग, थैला। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? चैन लगी होती है। यहाँ पर देखे होंगे चैन लगी होती है, तो चैन से चेन्नई हम याद कर सकते हैं। चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चेन्नई में। सिंपल है ना, याद करना है, आसानी है। आगे है डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल। कहाँ पर? करनाल में। लिखा है डेयरी। डेयरी में क्या होता है? दूध, दूध निकालना है तो कुछ करना पड़ेगा। करनाल मतलब दूध हमको निकालना है, तो मेहनत करेंगे तभी निकलेगा, मेहनत करेंगे तभी निकलेगा। किससे मेहनत करना पड़ेगा आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो कर से करनाल हम याद कर सकते हैं। दूध निकालने के लिए भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, तो कर से करनाल याद कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा खतरनाक है लेकिन याद रहेगा बहुत दिन तक। आगे है तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राजमुंदरी। कहाँ पर? राजमुंदरी में है तंबाकू अनुसंधान। तो एक गाना है साथियों कि सुरती में चूनमा मिलैया मोरे राजा जी। तो यही राजा जी हैं। ठीक है, तो ये राजा से राजमुंदरी कह सकते हैं। या तो कह सकते हैं कि जो तंबाकू खाते हैं वो राजा होते हैं, या कह सकते हैं जो राजा होते हैं तंबाकू खा खा के मुंदरी हो जाते हैं, मतलब गरीब हो जाते हैं। ज़्यादा तंबाकू खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? राजा से गरीब हो जाएंगे, मतलब मुंदरी हो जाएंगे। राजा से क्या हो जाएंगे? मुंदरी। तो राजा से मुंदरी हो गया, तो राजमुंदरी में है। सिंपल है, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता। जूट अनुसंधान केंद्र कोलकाता में है। यहाँ पर देखेंगे साथियों, जूट सबसे अधिक कहाँ पर होता है? कोलकाता में। सिंपल है, तो इसे जूट अनुसंधान केंद्र कोलकाता में कर सकते हैं। या आप जानते हैं कि जूट सबसे अधिक भारत में, आप जानते होंगे साथियों, जूट सबसे अधिक कहाँ पर होता है विश्व में? बांग्लादेश में। बांग्लादेश के बगल में कौन सा है? कोलकाता है। तो कोलकाता में ये जूट अनुसंधान केंद्र बना दिया गया है, ऐसा कर सकते हैं। ये सिंपल है, आप याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे है दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो आपके कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। अभी हम चीनी का बताए हैं कि कान में डाला गया बोरे का चीनी था,
यहाँ पर भी आप देख रहे हैं दलहन, मतलब दाल, दाल भी बोरे में आती है, मतलब कि दाल को भी हम कान में ही डाल के चेक कर लेते हैं। कान एक मशीन है, समझ सकते हैं कि मशीन टाइप समझेंगे कि कान में मशीन में डाल के दाल को भी चेक कर लेंगे। दाल 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 माने दलहन कर सकते हैं। तो दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। आगे है नमक और समुद्री रसायन, इसका अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भावनगर में। कहाँ पर? भावनगर। लिखा है नमक, नमक का भाव जो है हमेशा कम रहता है, हमेशा कम रखा जाता है, क्योंकि भैया हर चीज़ में नमक पड़ता है, इसके वजह से भाव उसको कम रखा जाता है। तो भाव से भावनगर हम याद कर सकते हैं, ऐसे याद करना है, कुछ नहीं है भाई। तो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा वीडियो पाने के लिए आपको मैं लेकर आता रहूँगा। एक बार दोहरा लेते हैं हल्का हल्का, आपको समझ में आएगा। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में। तो चावल खाते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है, तो कटक से कटक। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में। तो आलू के साथ शिमला मिर्च की सब्जी बनाता है आदमी, ठीक है। तो आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में। तो चीनी का रिसर्च करना था तो किसी के कान में डाल दिया गया, इधर से डाला गया, इधर से निकाल लिया गया उसके चीनी अच्छी थी, ठीक है। तो इसका रिसर्च किया गया चीनी का, कान से कानपुर में। चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चेन्नई। तो चमड़े का बैग देखे होंगे, थैला, उसमें क्या लगा होता है? चैन। चैन जो होता है निकालने खोलने वाला चैन लगा होता है, तो चैन से चेन्नई याद कर सकते हैं। आगे है डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो डेयरी में क्या होता है? दूध। दूध निकालना है तो मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तभी आपको दूध निकलेगा। तो कर से करनाल में आपका डेयरी अनुसंधान संस्थान है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राजमुंदरी में। तो तंबाकू कौन खाता है? राजा लोग खाते हैं, और खाते खाते मुंदरी हो जाते हैं। तो राजमुंदरी मतलब ज़्यादा तंबाकू खाएंगे तो एक दिन राजा से गरीब हो जाएंगे। आगे है जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो जूट सबसे अधिक कहाँ पर होता है? कोलकाता में। तो कोलकाता में ही है जूट जो होता है। आप देखे होंगे जूट का एक पेड़ होता है, इसी से जो है रस्सी बनाया जाता है, ठीक है। रस्सी वही चीज़ है जिससे रस्सी हो गया, बोरा हो गया, बनता है इसी से। आगे दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कानपुर में। तो दलहन दाल की चेकिंग करना था तो उसको भी कान में डाल दिया गया, तो कानपुर। और नमक का भाव हमेशा कम रहता है, तो भाव से भावनगर में हो जाएगा। इस तरह से हम याद कर सकते हैं साथियों। गर्मी बहुत है साथियों, रूम में लाइट और कूलर दोनों बंद है, 4-5 लाइट आगे से जल रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा पसीना भी टपक रहा है। इससे क्या हो रहा है? मुंह जो है धुल जा रहा है अपने से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे धुल जा रहा है, कोई बात नहीं। एक कहावत है, अगर कोई लड़का मुंह फेसवाश से धो रहा है तो वो कहीं जाने की तैयारी में है। यदि लड़की मुंह हाथ से फेसवाश से धो रही है तो इसका मतलब कहीं से वो आई है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे क्या है, दिल्ली में क्या क्या है, और एक बार में याद कर लेंगे सब। क्या है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। मौसम अनुसंधान नई दिल्ली में, सड़क अनुसंधान नई दिल्ली में, ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली में, और आयु विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में। इतना नई दिल्ली में है, इनको एक बार में हम याद कर लेंगे एक ही ट्रिक से। क्या है? कृषि, भारतीय कृषि अनुसंधान। तो आपने देखा होगा नई दिल्ली में हमारे देश के बहुत सारे किसान लोग, ठीक है, कृषि के खिलाफ 1-1.5 साल मोर्चा किए। कहाँ पर? नई दिल्ली में, कृषि के लिए। तो कृषि से हो जाएगा कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, आपने देखा होगा, ठीक है। तो कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसके बाद उसके हिसाब से सोचते हैं थोड़ा थोड़ा। कृषि के लिए उन्होंने लड़ाई नई दिल्ली में की, ट्रैक्टर लेके सब नई दिल्ली में निकल पड़े थे। देखे होंगे नई दिल्ली में ट्रैक्टर लेके सड़कों पर निकल पड़े थे, ठीक है। तो ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में ही है, ठीक है। ट्रैक्टर वाला आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो नई दिल्ली में। आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राजमार्ग हो गया, सड़क हो गया, सड़कों पर निकलते हैं लोग, देखते ही होंगे राजमार्ग, मतलब कि दिल्ली की सड़कें और राजमार्ग बहुत ही अच्छा है,
बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, तो सबसे अच्छा सड़क कहाँ की है? नई दिल्ली की है। राजमार्ग भी सबसे अच्छा कहाँ का है? नई दिल्ली का है। वही चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है मौसम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो आप देख रहे होंगे कि नई दिल्ली में बहुत सारे डस्ट हैं, मतलब कि धुआं। ठीक है, देखे होंगे तो कहते हैं हमारा मौसम बहुत बेकार है, दिल्ली का मौसम बहुत ही बेकार है, इसी के लिए वहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया है। ठीक है, मौसम वहाँ हमेशा ख़राब रहता है, या कह सकते हैं कृषि से संबंधित मौसम आता है तो मौसम भी कहाँ पर रहेगा? नई दिल्ली में रहेगा। ठीक है, तो नई दिल्ली में। आगे है आयु विज्ञान संस्थान। ठीक है, तो आयु मतलब आयु कम क्यों हो जा रही है? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही डस्ट है नई दिल्ली में। आपने देखा होगा, बहुत बार सुना होगा, कितनी यहाँ पर गंदगी है, ये है वो है। वहाँ पर देखिए इतना धुआं होता है, देखते हो कभी कभी धुआं हो जाता है, पूरा दिल्ली धुआं से भर जाता है। इतनी सड़कें हैं, इतनी गाड़ी चलती हैं कि क्या होता है वहाँ पर बहुत सारे धुआं से सब आदमी परेशान है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? आयु कम हो जा रही है। इसी के लिए बस सर्च किया जा रहा है, रिसर्च किया गया है, रिसर्च खोला गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, सब याद हो गया होगा। क्या दिक्कत है? क्या है? कृषि के लिए वहाँ पर कर रहे थे, कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली। मौसम कृषि से संबंधित है तो मौसम विज्ञान आपका अनुसंधान नई दिल्ली में। सड़क, नई दिल्ली की सड़कें अच्छी होती हैं, देखे होंगे सड़कों पर निकलते हैं ट्रैक्टर लेके, वहाँ पर देखे होंगे सभी किसान ट्रैक्टर लेके निकले थे नई दिल्ली में। ठीक है, या कह सकते हैं नई दिल्ली में ट्रैक्टर नहीं चलता है। ठीक है, या कह सकते हैं साथियों कि नई दिल्ली में ट्रैक्टर जो है नहीं चलता है, मतलब ट्रैक्टर को अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, इसलिए इस पर रिसर्च किया जा रहा है। आगे है आयु विज्ञान, तो आयु कम हो रही है, उस पर रिसर्च किया जाता है नई दिल्ली वालों की। और राष्ट्रीय राजमार्ग अच्छा है वहाँ का, तो नई दिल्ली में। इतना याद हो गया, किसी बच्चे को परेशानी नहीं। विश्व विज्ञान अनुसंधान लखनऊ, वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ और आम अनुसंधान लखनऊ, ये सब केंद्रीय अनुसंधान हैं। जितना भी पढ़ा है सब केंद्रीय अनुसंधान है। ठीक है, तो विश्व विज्ञान, तो देखा होगा आपने रामायण, उसमें लखन जी को 20 वाला बाण लग गया था, तो विश्व विज्ञान अनुसंधान लखनऊ। तो उनको क्या किया गया कि बोला गया कि जाइए भैया वनस्पति से कोई औषधि लेकर आइए। हनुमान जी गए, वनस्पति से औषधि तोड़ के लाए, तो वनस्पति, ये लिखा है वनस्पति अनुसंधान लखनऊ, औषधि लेकर आए। औषधि क्या होती है? वही औषधि घोर के पिलाया गया था। ठीक है, संजीवनी बूटी लेकर आए थे। ठीक है, तो हनुमान जी भैया संजीवनी बूटी लेकर आए थे, आपने देखा होगा। तो ये संजीवनी बूटी क्या थी? औषधि थी, तो औषधि उनको पिलाया गया था लखन जी को, तो लखन से लखनऊ कर सकते हैं। वनस्पति से तोड़ के लाए थे, वनस्पति। ठीक है, तो वनस्पति आपके लखनऊ में। ये 3 को याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है आम अनुसंधान, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आम होता है और सबसे बेस्ट आम कहाँ का होता है? लखनऊ का ही होता है भाई। ठीक है, आम खाए हैं लखनऊआ आम, लखनऊआ घाघरा नहीं, लखनऊआ आम बड़ा फेमस है। ठीक है, लखनऊआ घाघरा भी फेमस है, गाना सुने होंगे, लेकिन आम भी बहुत फेमस है लखनऊ का। तो आम अनुसंधान या आम रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके लखनऊ में है। ठीक है, याद हो गया। ये सब सिंपल है, थोड़ा सा आपको बता दिए हैं, आपने कहानी को समझे होंगे, आपको आसानी से याद हो गया होगा। ठीक है साथियों, आइए जो कठिन है उनको देखते हैं, ट्रिक के माध्यम से उनको याद करते हैं। बड़ा वीडियो होगा लेकिन सब देखना, देखोगे तभी आपको याद होगा। नहीं है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इसको लिख लीजिए। लिखने में बहुत फ़ायदा होता है, लिखने से क्या होता है 3-4 बार में पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाता है। एक बार लिख लेंगे तो एक बार आपकी आँखें उनको देखेंगी। ठीक है, हाथ लिखेगा, मुंह से बोलेंगे, तो 3 चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। तो आपको दिमाग जब पेपर में बैठते हैं तो आंखें कुछ चीज़ें बता देती हैं। इस पेज पर हम यहाँ पर चीज़ें लिखे थे, तो आंखें भी कुछ चीज़ें बता देती हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, याद रहेगा। एक बार दोहरा लीजिएगा, लिखने के बाद आपको जीवन में कभी भूलने वाला नहीं है। आइए आगे देखते हैं। आगे है साथियों, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? अहमदाबाद।
गुजरात का अहमदाबाद। तो कपड़ा क्या है, एक अहम हिस्सा है हर आदमी का। कह सकते हैं रोटी कपड़ा जो है बहुत ही अहम चीज़ है। तो अहम से हम कह सकते हैं अहमदाबाद में पड़ता है। ठीक है, कपड़ा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद, गुजरात में भाई कपड़ा खूब बनता है। ठीक, तो उसी के आधार पर यहाँ पर खोल दिया गया है अनुसंधान संस्थान, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है धातु अनुसंधान संस्थान। तो धातु क्या होता है? धातु वही जो सुचालक होते हैं, कठोर चीज़ें देखे होंगे, लोहा वोहा। तो क्या है? धातु है। तो ये धातु कैसे बना? पहले इसको जमाया गया होगा। ठीक है, एक को गला कर इसको जमाया गया हो गया, तो जम से हो जाएगा जमशेदपुर में। कहाँ पर? जमशेदपुर में हो जाएगा। सिंपल है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे है? रुड़की में। लिखा है भवन, भवन का निर्माण करना है तो रुड़की में, रुड़की कंकड़ पत्थर सब लगेगा ना। भवन का निर्माण करने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। रुड़की मतलब रूढ़, ठीक है, ढेला देखते हो छोटा छोटा होता है पत्थर का, उसी को रुड़की बोलते हैं। तो रुड़की में है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है नारियल अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे है? कासरगोंडा। ठीक है, तो जब नारियल आदमी खाता है तो कसर कसर करता है, कसर कसर। ठीक है, या खा रहा है नारियल तो कैसा करता है? कासर कासर, मतलब कसर कसर करता है, या कसर जैसा लगता है, तो कह सकते हैं कासरगोंडा में। ठीक है, या कह सकते हैं जो नारियल होता है किसी के गोड़ पे, गोड़ में गोंडा में गोड़ पे, भगवान के गोड़ पे नारियल का पानी चढ़ाया जाता है या नारियल चढ़ाया जाता है, पीट के पटक के देखे होंगे, तो कासरगोंडा। आगे है वन अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे है? देहरादून। तो वन कैसा होता है? हरा भरा होता है। तो ह से हरा भरा यहाँ पर दिख रहा है हरा, तो देहरादून। सिंपल है। आगे है दृष्टि विकलांग अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे है? यह भी आपके देहरादून में। तो दृष्टि विकलांग मतलब आँख का विकलांग है कोई, तो उसको कैसा दिखेगा? उसको सब हरा हरा दिखेगा। ठीक है, वो जहाँ भी जाता है उसको खाली हरा हरा दिखता है, तो हरा से कह सकते हैं देहरादून। दिखता तो काला है भाई, लेकिन बोलते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या है? हरा हरा दिखता है, तो हरा से देहरादून कह सकते हैं। आगे है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। इसका जो है कहाँ पे है? देहरादून में। क्या है? सर्वेक्षण करना। क्या होता है? मतलब कि डिजाइन बनाना, किसी चीज़ की डिजाइन सर्वेक्षण करना कह सकते हैं। तो कहाँ पर होता है? देहरादून में। वन में जाके आदमी ये सब सर्वेक्षण करता है कि क्या है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सर्वेक्षण विभाग देहरादून में। यदि क्वेश्चन कहता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, तो आपका कोलकाता हो जाएगा। पुरातत्व बोले मतलब कि पुरानी चीज़ों को सर्वेक्षण करना, तो आके कोलकाता में। लेकिन खाली बोलेगा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग, तो देहरादून में। ध्यान देना इस चीज़ पर। आगे है ईंधन अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे है? जलगोंडा में। कहाँ पर? जलगोंडा। यहाँ लिखा है ईंधन। ईंधन मैंने देखे होंगे आग, जिससे आदमी खाना बनाती है, बूढ़ी माँ खाना बनाती है, तो वो क्या है? ईंधन है। तो ईंधन पर आदमी कोई जल डाल देगा, जलगोंडा, जल डाल देगा तो ईंधन बुझ जाएगा। ईंधन बुझ जाएगा मतलब नहीं जलेगा। ठीक है, तो जलगोंडा में। आगे है लाह या समुद्री रसायन। कहाँ पर है? रांची में। कहाँ पर? रांची में। लाह जो होता है लाह, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं लाह माने लाख, लाख राशि, राशि माने रांची, राशि रांची कह सकते हैं। तो लाख रांची, लाह राशि, बात एक ही है, थोड़ा सा बैठाएंगे आपको याद रहेगा। आपके रांची में स्थित है। इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हल्के में मत लीजिए, पढ़ाई करेंगे तभी कुछ होगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई खूब करना है। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, नौकरी को लग जाए, उसके बाद घूमिए, मजा लीजिए। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं, जो हम बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ों से पकड़ेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। कम दोहराना पड़ेगा, भूलेगा नहीं। एक बार लिख लेंगे, एक बार 2-3 दिन के बाद दोहरा लेंगे, फिर इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर एग्ज़ाम के समय दोहरा लीजिएगा, आपको जीवन में भूलेगा ही नहीं।
ठीक है, तो इस तरह से पढ़ाने का तरीका है कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक बहुत ही अच्छा है, इसी से मैं पढ़ा हूँ, इसी से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। कहते हैं ना कि चलते समय रोड पे और पढ़ते समय बोर्ड पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आइए आगे है डीजल लोकोमोटिव, कहाँ पर है? वाराणसी में। बहुत लोगों को पता होगा। ठीक है, तो डीजल लोकोमोटिव देखे होंगे, जो डीजल इंजन खींचता है गाड़ी को, ट्रेन को, वही है डीजल लोकोमोटिव से बोलते हैं। वो कहाँ पर है? वाराणसी में बनता है। ठीक है, कहाँ पर? वाराणसी में। ठीक है, तो कह सकते हैं वाराणसी मैंने यहाँ का जो डीजल लोकोमोटिव है, इंजन जो होता है, वाराणसी मैंने 12 बोगियों को खींच देता है गाड़ी को। ठीक है, तो कह सकते हैं कि लोकोमोटिव जो होता है 12 गाड़ियों को खींच सकता है, इतना क्षमता होता है उसके अंदर। तो 12 से कह सकते हैं वाराणसी में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं। आगे है समुद्र विज्ञान, कहाँ पर है? पणजी, गोवा में, पणजी में। तो समुद्र विज्ञान, समुद्र देखे होंगे भाई, भारत का नक्शा देखे होंगे, ये है भारत का नक्शा। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है आपका गोवा और यहीं पर पड़ता है पणजी। ठीक है, तो पणजी जो है ये समुद्र विज्ञान पर शोध करता है। ठीक है, तो समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला कह सकते हैं, अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? पणजी में है। ठीक है, इसी चीज़ से बैठा लेंगे। छोटका जो दिखता है भारत के नक्शा में, वही छोटका जो है समुद्र विज्ञान पर अध्ययन कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। ठीक है, याद कर सकते हैं। आगे है खगोल संस्थान, कहाँ पे है? बेंगलुरु में, खगोल। ठीक है, तो बेंगलुरु में लिखा है बंगलुरु, जिसका लिखा है गोल गोल सा दिख रहा है बंगलुरु। ठीक है, तो गोल से कह सकते हैं बेंगलुरु। ठीक है, आगे है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? गांधीनगर। तो गांधी जी को जानते हैं भैया, इनके शरीर में प्लाज्मा की कमी हो गई थी। याद करने के लिए है भाई, याद करने के लिए। क्या हो गई थी? प्लाज्मा की कमी हो गई थी, गांधी जी को सूख गए थे, देखे होंगे। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? गांधीनगर में, ऐसे कर सकते हैं। या कह सकते हैं कि प्लाज्मा माने पैजामा, क्या? पैजामा। अब पैजामा कौन पहनता था? गांधी जी पहनते थे। ऐसे भी याद कर सकते हैं, याद करना है, बस दिमाग में बैठाना है, कैसे बैठा लो आप। ठीक है, तो हो जाएगा गांधीनगर। आगे है साथियों जीवाणु प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? चंडीगढ़। कहाँ पे? चंडीगढ़। शब्दों में आ रहा है चंडी माने चड्ढी, तो चड्ढी में आजकल जीवाणु बहुत होते हैं। ठीक है, ये चड्ढी माने चंडीगढ़। तो चड्ढी पहनना है भाई, तो थोड़ा सा धो धा के पहनिए। ठीक है, उसको थोड़ा सा गर्म पानी में कभी कभी 2 महीना 4 महीना पर धो धा के पहनिए, नहीं तो क्या हो जाता है उसमें? जीवाणु हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है इन सब चीज़ों पर कि चड्डी पहनना है तो थोड़ा सा बढ़िया से धोया करिए, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है? जीवाणु हो जाता है। आइए आगे देखते हैं मौसम वेधशाला। जब कहेगा मौसम विज्ञान प्रयोगशाला या कहेगा मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। दिल्ली का मौसम खराब होता रहता है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? मौसम वेधशाला, वेद का शाला, मौसम वेधशाला कहाँ पर है? पुणे में। तो लिखा है मौसम का जो वेद है, वेद लिखा है वेद, लेकिन हम कहेंगे वेद। जो मौसम का वेद जो है अपूर्ण है, पूरा नहीं है, तो पूरा से पूरे हम कह सकते हैं। याद करने के लिए स्टार मान लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे है खनन अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? धनबाद में। तो खनन आदमी क्यों करता है? कोई चीज़ की खनाई क्यों की जाती है? धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कि सोना निकल जाएगा, चांदी निकल जाएगा, कुछ भी निकल सकता है। तो धन कमाने के लिए कह सकते हैं धन खनन किया जाता है, खनन। तो खनन से हो जाएगा धनबाद में स्थित है। धन निकालने के लिए धनबाद। सिंपल है ना भाई, ऐसे याद करना है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, एक बार देख लो, एक बार लिख लो। ठीक है, बाद में आप देखेंगे 2 दिन 3 दिन बाद कहानी, हमारी जो चीज़ें सुनी होंगी आपको हल्की हल्की याद आएंगी। उससे क्या होगा? आप एक बार देख लेंगे दोबारा, फिर आपको पढ़ना नहीं है।
याद हो गया, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। आगे है भूभौतिकीय, इस कहाँ है? हैदराबाद में, भूभौतिकीय। ठीक है, तो भूमि का जो है हैदराबाद, बड़ी चीज़ें हैदराबाद से थी कि भूमि हम नहीं मिलने देंगे भारत में। ठीक है, कहाँ की चीज़ें थी? हैदराबाद की। सुनी होंगे हैदराबाद का निजामुद्दीन है, तो आपने सुना होगा हैदराबाद के बारे में। इन्होंने भारत में भूमि नहीं मिलने दे रहा था अपना, बहुत सबसे लास्ट में यह भारत के अंदर मिला। ठीक है, तो भूमि, तो भू भौतिकी हैदराबाद, सिंपल है, वहाँ से बैठाएंगे आपको याद रहेगा। आगे है यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कह सकते हैं या शोध संस्थान, कहाँ पे है? दुर्गापुर। लिखा है यांत्रिक, मतलब कि कह सकते हैं लोहा लक्कड़ वाला चीज़ें। देखे होंगे तुम, कौन लेकर भाजता है? दुर्गा माता। कितना हाथ है भगवान दुर्गा माता का? 8 हाथ है, 8 हाथ में कुछ ना कुछ रहता है। देखे होंगे आपके यहाँ दुर्गा पूजा होता होगा तो उनके 8 हाथ में कुछ ना कुछ यांत्रिक वाली चीज़ें रहती हैं। ठीक है, याद हो जाएगा, यहाँ से पकड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? गुड़गांव। तो मस्तिष्क कैसे विकसित होगा किसी बच्चे का या किसी का भी? वो गुड़ खाएगा तो। गुड़ गाय, गुड़ 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 जो होता है देखे होंगे, गांव का बच्चा सुबह सुबह गुड़ खाता है, रोटी पर पोतेगा, ले ली भर के, उसको लपेट के सुबह सुबह खा लेता है। तो दिमाग उससे क्या होता है? उसकी मस्तिष्क जो है तेज होता है। तो गुड़ खाना चाहिए। जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनको गुड़ रोटी खिलाएं भैया, और जो बड़े होंगे हैं वो गुड़ चना खाएं। ठीक है, उससे ताकत आएगी। ठीक है, ज़्यादा दिन तक जिएंगे, ज़्यादा दिन तक लड़ेंगे। जल एवं विद्युत कहाँ पे है? अनुसंधान संस्थान खड़कवासला में। कहाँ पर? खड़कवासला में। तो जल को जब विद्युत के ऊपर डालते हैं तो क्या करता है? खड़क खड़क करने लगता है, खड़क खड़क करने लगता है। खड़कवासला यहाँ से याद कर सकते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप है लेकिन याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जल जल के लिए आदमी खड़क खड़क रहता है। ठीक है, खड़ा खड़ा रह जाता है, लाइन में लगा के खड़ा खड़ा रहता है जल के लिए। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए थोड़ा सा और है, इम्पोर्टेंट है। अब जो है वीडियो थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है, लेकिन घबराना नहीं है क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, आगे है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है और क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है। कहाँ पर है? ट्राम्बे, मुंबई में। कहाँ पर? ये मुंबई में पड़ता है आपका, ट्राम्बे, मुंबई। ठीक है, ट्राम्बे। तो भाभा माने कह सकते हैं बाबा, बाबा। अब बाबा जो होते हैं, जो बाबा हो जाते हैं, वो सब टाइम फिस हो जाते हैं लास्ट में। टाटा बाय बाय हो जाते हैं, टाटा बाय बाय हो जाते हैं बाबा। ठीक है, जवानी ख़त्म हो रही है, बुढ़ापा आ रहा है, कुछ दिन में टाटा बाय बाय हो जाएंगे। तो टाटा से बाय बाय से टाम्बे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुंबई में पड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। आगे है साथियों, खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर है? मैसूर में। कहाँ पर? मैसूर। क्या कहता है कि खाद्य आदमी के पास होगा तो बोला है कि मैं सूर हूँ, मैं सूरवीर हूँ, मतलब कि मेरे पास इतना खाद है। ठीक है, तो खाद मैसूर, कहाँ पर है? मैसूर में। आगे है कांच अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? कोलकाता। कोलकाता मैंने समझते हैं कोलकाता। ठीक है, ये कांच लिखा है, क से कांच, क से कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता वाले कांच। ठीक है, थोड़ा सा बैठाएंगे याद रहेगा, क से कांच, क से कोलकाता। आगे है भूचुंबकीय अनुसंधान संस्थान। बताए थे कि भूचुंबकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मुंबई में। भूचुंबकीय माने भूमि को चूमने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हम हीरो हीरोइन खूब चूमते रहते हैं अपने आप को, तो भू को चूमते हैं। ठीक है, भू को चूमते रहते हैं, तो भूचुंबकीय अनुसंधान संस्थान मुंबई में। आगे है पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान, कहाँ पे है? कोलकाता में। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। क्या है? पुरातात्विक माने पुरानी चीज़ों का यहाँ पर सर्वेक्षण किया जाता है, रखा हुआ चीज़ें हैं
जो भारत की आज़ादी होने के समय कुछ चीज़ें रखी गई थी, पुराना चीज़ें हैं जो भी कर सकते हैं, तो कहाँ पर है? कोलकाता में। पुरातात्विक। आगे है DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है आपका कहाँ पर? हैदराबाद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, ठीक है। DNA फिंगरप्रिंटिंग, जो DNA होता है इससे फिंगरप्रिंटिंग की जांच की जाती है, इस पर रिसर्च किया जाता है, कहाँ पर? हैदराबाद में, ठीक है। तो हैदराबाद में आप देख रहे हैं भारत का नक्शा, यहाँ पर है हैदराबाद। कहाँ पर है? तेलंगाना में पड़ता है हैदराबाद, यहाँ पे, ठीक है। तो हैदराबाद आप जानते हैं कि बाद में मिला भारत से। तो सबसे पहले क्या किया गया? इनको DNA टेस्ट किया गया इनका, कि तुम भारत में मिलने लायक हो कि नहीं हो, ठीक है। और इनको बढ़िया से भारत में मिलाया गया था, ठीक है, हैदराबाद को, ठीक है। DNA फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद, याद रहेगा। आगे है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, कहाँ पर है? मुंबई में। ये भाभा और टांबा दोनों एक ही चीज़ है, थोड़ा सा आसपास है, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे है एटलस। एटलस मने जो है आपका संरचना है भारत की, भूगोल की। एटलस, इसका अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कहाँ पर है? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में है, ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत? आगे है गन्ना अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? कोयम्बटूर में। कहाँ पर? कोयम्बटूर में है। क्वेश्चन भूल गए तो पहले इसको लिखना था, लेकिन बाद में लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पर है? कोयम्बटूर। क्या लिखा है? कोयम्बटूर। तो आदमी टूर पे जाता है तो अपना गन्ना थोड़ा सा सही कर लेता है भैया, कि टूर पे जा रहे हैं। गन्ना समझ रहे हो ना? गन्ना के रस तोरा, वही वाला। तो गन्ना का रस कहाँ पर रिसर्च करते हैं? गन्ना का आपके कोयम्बटूर में। मतलब टूर पे जाते हैं तो आदमी गन्ना का रस पीता है, कर सकते हैं, ठीक है। आगे है बकरी अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? मथुरा में। तो मथुरा जानते हैं भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। यहाँ पर गाय पाले जाते थे, पहले ज़माने में गाय पालते थे, लेकिन अब जो है बकरी भी पालते हैं लोग, ठीक है, बकरी। तो बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार में, हरियाणा में पड़ता है हिसार। तो गईल भैंसिया पानी में, सुने होंगे कहावत, गईल भैंसिया पानी में, मतलब हिर गई। हमारे बोलते हैं भैंस पानी में चल जाती है ना, तो बोलते हैं भैंसिया हिर गई। तो हिर से हिरसार याद कर सकते हैं कि भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हिरसार में, ठीक है। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। तो कपास जो होता है, कपास कहाँ पर? नागपुर। तो कपड़ा बनता है कपास से, कर सकते हैं, तो नागपुर में भी कपड़ा खूब बनता है, ठीक है भैया। तो नागपुर याद कर सकते हैं ऐसे, या नागपुर में नाग हो गया। नाग से क्या आदमी कपास से नाक पोंछता रहता है, ठीक है, एक कपड़ा आता है उसी से नाक पोंछता है, ऐसे कर सकते हैं। पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? इज्जतनगर, रायबरेली में पड़ता है इज्जतनगर। तो कहाँ पर है? पक्षी को इज्जत देनी चाहिए, इज्जत, ठीक है, सभी पक्षी को इज्जत करो, इज्जत मिलेगी, ठीक है। तो इज्जतनगर। ऊँट अनुसंधान कहाँ पर है? बीकानेर। मतलब ऊँट जो बिकता है बहुत महंगा बिकता है भाई, ठीक है, तो बीकानेर से हो जाएगा बीकानेर। कहाँ पे? राजस्थान में पड़ता है बीकानेर। आगे है अंगूर अनुसंधान, कहाँ पर है? पुणे में। कहाँ पर? पूरे अंगूर को खा जाओ। लीची अनुसंधान, बिहार की लीची बड़ी फेमस है, मुजफ्फरनगर की। कहाँ की? मुजफ्फरनगर की, तो वहीं पर अनुसंधान संस्थान है। रेशम अनुसंधान कहाँ पर है? मैसूर में। कहाँ पर है? मैसूर, ठीक है, याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पढ़ेंगे सब आपको याद हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक अच्छी सी वीडियो और लेकर आएंगे ट्रिक से।